वॉचिंग स्टडी टाइम। आज हम ली चैटलर्स प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, जो कि नाम से तो बहुत ही खौफनाक लगता है, लेकिन मैं इसको आपके लिए बना दूँगी बहुत ही आसान। चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब आम तौर पे जो होते हैं बच्चे गलती करते हैं वो इसकी स्पेलिंग में करते हैं, जिसकी वजह से जो उनके पहला जो नंबर उनका कटता है वो यहीं से कटता है। लेकिन आपको इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है ताकि गलती ना हो और पूरे नंबर आप लोग हासिल कर लें। सो गाइस, रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट कंप्लीट, यानी कि यही हमने पढ़ा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता होते रहते हैं, उनका इंडिविजुअल मॉलिक्यूल कीप ऑन रिएक्टिंग स्लोली, लेकिन वो कभी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इसी वजह से यही रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं इकोनॉमिकल नहीं होते कि वो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सके केमिकल। लेकिन जो साइंस है, साइंस जिस तरह तरक्की कर रही है उसने इनेबल किया हमें कि हम डील कर सकें इन रिएक्शन के साथ और हम इनसे ऑब्टेन करें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल ली चैटलर प्रिंसिपल, जिसको नेम आफ्टर हुआ हेनरी लुइस ली चैटलर और डिस्कवर्ड किया कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन ने। ठीक है, वो आया जिसकी वजह से हम अब रिवर्सिबल रिएक्शंस के को अब हम इकोनॉमिकल हो गए हैं कि हम इससे लार्ज स्केल प्रोड्यूस कर सकें केमिकल्स को। ठीक है, सो गाइस, अगर आप इसके प्रिंसिपल को देखते हैं तो ये कहता है कि इफ़ यू इम्पोज अ चेंज इन कंसनट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर on a chemical system at equilibrium, the system respond in a way that opposes the change। ठीक है, विद दिस एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, जिस तरह के नाइट्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन, ठीक है, जो मेन गैसेस हैं, कैन बी यूज सक्सेसफुली इन प्रोड्यूसिंग द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। जिस तरह के आप ले लें अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोनों की कितनी परसेंट यील्ड? 98% यील्ड आप इस एप्लीकेशन को इस दोनों के ऊपर अप्लाई करके इन दोनों से अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड की 98% यील्ड हासिल कर सकते हैं। वो दीज प्रोसेस से इन्वॉल्व करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, सो इनएडिक्वेट अमाउंट जो होती है ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन के। इनकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो ऐसे बन जाती कि 2SO2 अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दें तो हमारे पास 2SO3 बनेगा। ठीक है, और जिस तरह ये मैंने जो थी इसकी जो अप्लाई की थी किस कंडीशन, तो कैटलिस्ट के तौर पे V2O5 है और 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 ATM प्रेशर। ठीक है, और अगर हम इस तरह नाइट्रोजन को लें और इसको 3H2 के साथ रिएक्ट करें तो अमोनिया इस तरह प्रोड्यूस हो जाता है और इसके लिए कैटलिस्ट Fe यानी कि आयरन यूज़ होगा और 400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर होगा, तो हमारे पास अमोनिया की यील्ड आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये जो होते हैं दीज रिएक्शन जो होते हैं अनइकोनॉमिकल है, हाउएवर लेकिन जो हमारे पास जो ली चैटलर प्रिंसिपल है उसने पॉसिबल कर दिया कि हम इनसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ले सकें। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पहले जो होती है ना इक्विलिब्रियम जो होती है वो इस्टेब्लिश हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन मिनिमम टाइम। और फिर क्या होता है कि अगर हम इंक्रीज़ करते हैं प्रेशर में और डिक्रीज़ करते हैं हम टेम्परेचर में तो इक्विलिब्रियम होती है ना वो शिफ्टेड टूवर्ड्स राइट। ठीक है, और सच कंडीशन जो होती है टेंड करती है कि वो इंक्रीज़ करें यील्ड ऑफ अमोनिया एंड SO3 सल्फ्यूरिक एसिड टू 98%। तो ये था बेसिकली ली चैटलर प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में बहुत दफ़ा आया है, 3 मार्क्स का, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आता है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड याद करें, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ली चैटलर प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करें, राइट इट्स डेफिनेशन, एक्सप्लेन करें और बताएं इससे क्या होता है। तो आप इसको ज़रूर याद रखें। ठीक है, इसको स्किप मत करें क्योंकि ये लाजमी आता है। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ली चैटलर प्रिंसिपल क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।